वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। आज हम वर्गमूल पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर रूट पर चर्चा करेंगे। ये वर्गमूल पार्ट 5 है। इसमें स्क्वायर रूट पर के अनुप्रयोग पर जो प्रश्न होते हैं उस पर चर्चा करेंगे। इसमें कई तरह के प्रश्न होते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे एक दिखाई दे रहा है। एक अलग क्वेश्चन होता है कि क्या किस संख्या से भाग दिया जाए या गुणा कर दिया जाए कि वो पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। एक अलग तरह का होता है कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए या घटा दी जाए तो वो पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस सब आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। एक बगीचा में 3,364 आम के पेड़ इस तरह से लगाना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ होंगे जितनी पंक्तियों की संख्या है। पंक्तियों की कुल संख्या कितनी होगी? जाहिर है इसको आप वर्गमूल निकालेंगे आप। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 3364 का वर्गमूल निकाल लीजिए भाग विधि से। इसमें मैंने बताया था कि बाएं तरफ से दो दो का जोड़ा इसे लगाते हैं, तो जोड़ा लगा लीजिए आप। दो दो का जोड़ा लगेगा, जगह कम हो गई है, ठीक है। तब भी अब आप यहाँ देखिए 33 है, तो इससे बड़ी संख्या वर्गमूल वाली क्या होती है? 6 गुणे 6, छछवा के 36। तो उससे छोटी वाली पाएंगे 5 पचे 25। इस तरह से 5 पचे 25। अभी 33 में से 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। 8 यहाँ उतार लेंगे, 0 हो जाएगा। फिर इसमें 5 हम जोड़ देंगे, 10, और इस 64 को उतार लेंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ 4 है तो जाहिर है 8, 2 तो होगा, 2 दूना 4 भी हो सकता है, और 8 अठाएं 64। तो 2 दूना 4 करेंगे, 200 कुछ होगा, नहीं होगा तो 8 बार हम इसका भाग करेंगे। 8 अठाएं 64, 0 है तो यहाँ भी 6 हो जाएगा। 8 एकम 8, 0 0 0 जोड़ देंगे 116। अब आ गया इसका वर्गमूल 3364 का वर्गमूल। 3,364 का वर्गमूल आ गया 58। तो 3,364 का वर्गमूल बराबर हो गया 58। करणी में इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं। इसका मतलब तो इसका वर्गमूल, जब वर्गमूल आ गया तो पंक्तियों की कुल संख्या आ गई। 58 गुणे 58 होगा, तो पंक्तियों की संख्या जितनी है उतने पेड़ों की संख्या है, तो 58 गुणे 58। तो पंक्तियों की संख्या लिख लीजिए। पंक्तियों की संख्या बराबर 58। उत्तर की जांच आप कर सकते हैं। उत्तर की जांच 58 गुणे 58 कर लीजिए, आएगा 3,364। अच्छा, अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, समझना तो आसान है। देखिए यहाँ ये विकल्प देखकर ही आप ज्ञात कर सकते हैं। 3 तरीका 9 होगा, नहीं है। 1 एकम 1 होगा, नहीं है। मेरा जो आप दूसरा वीडियो अगर देखे होंगे तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक 4 है तो या तो संख्या, तो वर्गमूल वाली संख्या या तो 8 इकाई का अंक 8 होगा या 2 होगा। 2 दूना 4 या 8 अठाएं 64। तो इसमें देखने से ही पता चल जा रहा है कि 3,364 का वर्गमूल क्या होगा? 58। ये संख्या 8 अठाएं 64। इसमें से और कोई विकल्प सही नहीं है, तो इसलिए ये विकल्प आपका सही है। ट्रिक विधि से आप तुरंत पता लगा सकते हैं, ठीक है। इसमें इस तरह विकल्प दिए गए हैं कि आप तुरंत पता कर लें। अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे। एक विद्यालय में अध्यापकों में से प्रत्येक ने उतने रुपए दिए जितने अध्यापक थे। यदि कुल धन 441 रुपए एकत्र किया गया तो अध्यापकों की संख्या कितनी थी? तो इसका भी आप सॉल्यूशन निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए 441 का। तो जोड़ा लगाते हैं, तो एक जोड़ा लग गया है। अब यहाँ देखिए, अगर 3 लेते हैं, 3 तरीका 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4,
0 2 इसमें जुट जाएगा, 4 हो जाएगा, और 41 उतार लेंगे, जाहिर है एक यहाँ रखेंगे एक यहाँ, 41 एकम 41। आसान सवाल रखे हैं जिससे आप पहले समझ लें, ठीक है। तो अध्यापकों की संख्या क्या आ गई, 21। 441 का वर्गमूल ये बराबर हो गया 21। इसलिए अध्यापकों की संख्या बराबर 21। अब इसमें देखिए जो विकल्प दिए गए हैं, केवल एक दो विकल्प, ए वाला विकल्प पहले कट जाएगा, 2 दूना 4, यहाँ 1 है, ठीक है। और 9 9 81 होता है, तो 1 भी आने की संभावना है, और ये 9 9 81 ये भी है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। ये 20 के ऊपर की संख्या है, 20 20 400 होता है, 20 का वर्ग 400 होता है, 21 का है, तो इस तरह से विकल्प डी सही है। अभी एक वीडियो में बनाऊंगा गेस एंड चेक, उस हिसाब से आप तत्काल बता ले जाएंगे कि कौन सी संख्या होगी। इसकी भी उत्तर की जांच आप कर सकते हैं, 21 गुणे 21 करके उत्तर की जांच गुणा कर लीजिएगा, 440 आएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक सवाल और है कि कई लड़कों ने अकाल निधि के लिए 44,944 रुपया इतना जुटाया, प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितने की लड़के थे, तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। जाहिर है अभी एक वर्गमूल निकालना है, तो वर्गमूल आप निकाल लीजिए इसका। चलिए इसको अब हल करते हैं। तो सॉल्यूशन यह है आपका 44,944, 44,944। बाएं तरफ से इसे जोड़ा लगाते हैं, लगा लीजिए। चलिए यहाँ 2 बचा है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 3 का वर्ग करेंगे 3 तरीका 9, तो उससे छोटा है 2, 2 दूना 4, 0 हो जाएगा। अब 49 उतारेंगे, एक बार भाग जाएगा, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 1 42 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 8, और ये 44 है वो आप उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ जाहिर है यहाँ 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 ही रखना पड़ेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 चौक 8। ये सब अभ्यास करेंगे आप, सब आ जाएगा कितना रखेंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आ गया आपका 212। 44,944 का वर्गमूल बराबर 212। इसका क्या मतलब हुआ, ये सब परफेक्ट स्क्वायर है, 112 का मतलब ये हुआ कि लड़कों की संख्या कितनी हो गई, जो क्वेश्चन पूछा है, इसलिए लड़कों की संख्या बराबर 212। आप उत्तर की जांच कर सकते हैं, 212 में 212 का गुणा करके जाना चाहिए। अब आपका विकल्प यहाँ सी सही है। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल थोड़ा सा बदल गया है। किसी दी गई संख्या में किसी संख्या से भाग देने या गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब जो यहाँ दिया रहेगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहेगा, इसमें आपको देखना पड़ेगा या तो भाग दे दें उस संख्या का, या गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। अब देखिए एक उदाहरण दिया गया है, 216 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए। विकल्प भी दिए गए हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, 216 का अभाज्य गुणनखंड लिखा लेंगे। यहाँ
अभाज्य गुणनखंड विधि से आप चलिए, भाग विधि से नहीं। तो हम 2 से शुरू करिए। 2 एकम 2, यहाँ 1 है तो 2 से छोटा है तो 0 बार भाग दे दीजिए। 2 शून्य शून्य, 1 बचा 6, 16, 2 अठे 16। ये ध्यान दीजिएगा, नहीं तो 2 एकम 2, 2 अठे 16 कर देंगे, 18, 18 दूना 36, गलत हो जाएगा। 2 पचे 10, 2 चौ 8, 54 दूना 108, ये सब ध्यान दीजिएगा। 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से आ जाइए, 3 नवा 27, 3 तिरिका 9, 3 एकम 3। अब देखिए आप 216 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हुए? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो जोड़ा लगाइए समान अभाज्य संख्याओं का, ये लगा 2। अब इसमें देखिए 1 2 और 1 3 बच गया। दी गई संख्याओं में अब लिख देंगे इसे समझने के लिए, या लिख दीजिए दी गई संख्याओं में 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगा है। इसलिए आप क्या करेंगे? 2 तिया 6, 6 से, इसलिए 216 में जो बचा है संख्या उसका गुण 2 गुणे 3 बराबर 6 का भाग दे देंगे। क्या देंगे? भाग देने पर भागफल, भागफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें विकल्प सी सही है। अब आप उत्तर की जांच कर लीजिए। कह रहा 216 में 6 से भाग दे दीजिए तो भागफल पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 216 में आप 6 से भाग दीजिए। 6 तिरिक 18, 11 में से 8 जाएगा 3 और 36, 6 गुणे 6 6 के 36। देखिए जो भागफल कितना आया? 36। 36 पूर्ण वर्ग संख्या है। ये आपने उत्तर की जांच कर लिया। उत्तर की जांच। अब आप संतुष्ट हो गए। आगे बढ़िए। 6 का वर्ग है ये, इसलिए पूर्ण वर्ग संख्या है। अब देखिए 1323, 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। इसमें देखिए प्रश्न एक और हो सकता था, ये भाग न देकर क्या लिख देता कि गुणा किया जाए। यहाँ भाग की जगह पर क्या देता? गुणा किया जाए। तो क्योंकि 6 का जोड़ 2 और 3 का जोड़ा नहीं लगा है, तो 2 और 3 का भागफल 6 से हम इस 216 में गुणा कर देते, जो संख्या आती वो भी पूर्ण वर्ग बन जाती। करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। 1323 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ऑप्शन दिए गए हैं। सॉल्यूशन। अब गुणनखंड विधि से इसका वर्गमूल निकालिए। 3 से देखिए 3 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 एकम 3। फिर 3 से देखिए 3 एकम 3, 2 बचेगा 3 एकम 3, कितना बचेगा 1, 14 होगा। 3 चौ 12, 2 बचेगा 21, 3 सते 21। फिर एक बार देखिए 3 से 3 चौ 12, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 27, 3 9 27। अब आइए 7 सते 49, 7 एकम 7। ये हो गया आपका 1323 का गुणनखंड क्या आया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। देखिए समान संख्याओं का आप जोड़ा लगा लीजिए। इसमें बच क्या रहा है? 3।
तो इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो एक 3 से गुणा कर दिया जाए, इसका इसमें जोड़ा लग जाए, या 3 से भाग दे दिया जाए। लेकिन पूछ रहा है कि 3 से किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए। तो इस लिखेंगे 1323 के अभाज्य गुणन खंड में 3 का जोड़ा नहीं लगा है, अतः इसलिए 1323 में 3 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो इसमें विकल्प भी सही है। अब इसके उत्तर की भी जांच आप कर सकते हैं। 1323 में 3 से गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3969। अब 3969 अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 6×36, 60 का 3600 होगा, उसके बगल में 63, क्योंकि 9 है तो ये 63 का वर्ग होगा, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या 63 का वर्ग होगा ये। तो उत्तर की जांच भी आप कर सकते हैं। अब आ गया उत्तर सही है। आपको गणित पढ़ने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होना पड़ेगा और अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, इसीलिए मैं छोटे छोटे सवालों से लेकर चल रहा हूँ बेसिक से। तो इससे आप जब घबरा जाएंगे तो नहीं आएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे जूझिए, पहले अपने आप से लड़िए, फिर अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, धनात्मक सोच रखिए और गणित तब सीखिए। बिल्कुल सीख जाएंगे, हम और आप मिलकर सीख जाएंगे। अगले वीडियो में फिर वही क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और कुछ दूसरे सवाल भी हैं जो हल करेंगे। एक वीडियो और मेरा आएगा विदाउट पेन एंड कॉपी, इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं गेस एंड चेक विधि से और फिर वेरीफाई करके। तो ये भी एक वीडियो आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।